अब इसके अंदर हमें ऐड करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 रिकॉर्ड हैं, एक रिकॉर्ड हम कोई छोटा रिकॉर्ड बना देते हैं 7, ये ई का ही रिकॉर्ड है। अब हम जानते हैं ये दोनों रिकॉर्ड एक ही प्रोडक्ट के हैं, ई के हैं, और तो हमें इन दोनों को ऐड करना है। अब हम एक्स्ट्रा अलग अलग से ऐड करने से बेटर है हम कॉपी करेंगे, स्पेशल पेस्ट में जाएंगे और डी प्रेस करेंगे तो वो ऐड पे आ जाएगा, और जब आप इसे क्लिक करेंगे तो ये उसी सेल के अंदर नीचे वाली वैल्यू को ऐड कर देगा। एक बार मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 7 है, इन दोनों का प्लस 47 हो जाएगा। हम चाहते हैं कि ये दोनों प्रोडक्ट एक ही सेल में आ जाए, तो उसके लिए आप स्पेशल पेस्ट में जाएंगे, डी प्रेस करेंगे और इसे क्लिक करेंगे तो वो 40 के अंदर ही 7 को ऐड कर देगा। उसी तरीके से अगर आपको माइनस करना है, ये 7 है और आपको इसके अंदर से ये माइनस करना है कि ये ऑलरेडी 7 उस प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो 40 के अंदर ऐड हो चुकी है, तो 7 को हटा दो, रिकॉर्ड को हटाना है और साथ में ये क्वांटिटी 7 भी उसमें से माइनस करनी है। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट पे आप क्लिक करोगे और ओके करोगे तो ये उसमें से माइनस कर देगा। यानी कोई भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन आपको किसी और दूसरे कॉलम पे जाके करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसी सेल के ऊपर ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। उसी तरीके से सेम अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई क्लिक करोगे तो वो 2 वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देगा, और डिवाइड क्लिक करोगे तो वो डिवाइड कर देगा सेम। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी ब्लैंक्स। ये बहुत ही यूज़फुल है। ये किस लिए होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये 2 टेबल हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, सॉरी 0 लिख रहा हूँ मैं, ब्लैंक करना था, ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है और ये ब्लैंक है। तो ये फंक्शन क्या करता है, अगर आप इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे और इस फंक्शन को यूज़ करेंगे तो जो वैल्यू वहाँ पे हैं उनको तो ये पेस्ट करेगा, पर जहाँ पे ब्लैंक है वो इस टेबल में जो वैल्यू ऑलरेडी हैं उनको छोड़ देगा, उनके ऊपर कोई काम कुछ भी नहीं करेगा। जैसे मैंने पेस्ट किया तो मैं पहले नंबर चेंज कर दूँ तो जो पता ही नहीं चलेगा, सेम का सेम है ना, 80 कर देता हूँ और इसे भी 80 कर देता हूँ। अब यहाँ पे 68 है और यहाँ 90 है। अब मैंने इसकी ब्लैंक्स पे क्लिक किया और ओके किया तो ये देखिए यहाँ पे 80 कर दिया, यहाँ पे भी 80 कर दिया, बाकी सेम के सेम नंबर हैं। यहाँ पे ब्लैंक था, यहाँ पे भी ब्लैंक था, जहाँ जहाँ ब्लैंक था उसने सेम की सेम वैल्यू छोड़ दी। ऐसा नहीं कि यहाँ ब्लैंक है तो उसने यहाँ पे भी ब्लैंक किया, यहाँ ब्लैंक नहीं करेगा, वो जो वैल्यू से पहले से एग्जिट है वो सेम की सेम वैसी रहेगी, वो ब्लैंक को देखेगा ही नहीं, उसके लिए वो एक तरह से खाली है जो कि कॉपी ही नहीं हुआ है। ठीक है, इसको भी बहुत तरीके से आप अपनी फाइल के अंदर, अपनी रिपोर्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज होता है कि जैसे ये जो टेबल है ये वर्टिकल है, आप इसे हॉरिजेंटल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्रांसपोज पे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, ये टेबल को ट्रांसपोज में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे ये इसलिए कन्वर्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है। अगर मैं इसको फार्मूले को चेंज कर दूँ तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाएगा और आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ट्रांसपोज, ये देखिए सेम का सेम उसने बस वो वर्टिकल से हॉरिजेंटल कर दिया, और इसी तरीके से अगर हॉरिजेंटल है तो उसी बटन को दोबारा से यूज़ कीजिए, वो उसे वर्टिकल कर देगा। तो इसका ये यूज़ है। ठीक है, और अब है लास्ट पेस्ट लिंक। पेस्ट लिंक क्या करता है, एक तरह से आपने कोई टेबल बना रखी है और आप चाहते हैं सेम की सेम जो मेन टेबल है आपकी ये है, और आप इसे किसी दूसरी जगह लिंक करके रखना चाहते हैं। ये अक्सर डैशबोर्ड में यूज़ किया जाता है। अगर आप डैशबोर्ड बनाओगे आगे चल के, जैसे बताऊंगा, या आपको आता है डैशबोर्ड, जिन लोगों को जो एडवांस जानते हैं वो इसका यूज़ कर सकते हैं। डैशबोर्ड के अंदर बहुत ही ईजिली तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। ये पेस्ट स्पेशल। अब यहाँ पे आप देखेंगे फॉर्मूले में तो ये इक्वल करके सारी वैल्यू आ रही है, एक तरह से ये लिंक है इनका। अगर आप यहाँ पे चेंज करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, यहाँ को डिलीट करोगे तो वहाँ पे डिलीट हो जाएगा। ये होता है कि अगर आप किसी दूसरे बंदे को कोई काम करने के लिए दे रहे हो, आप चाहते हो कि मैं अपनी ओरिजिनल कॉपी ना दिखाऊँ, मैं अपनी ओरिजिनल टेबल ना दूँ, तो आप उसे लिंक करके टेबल दे सकते हो। वो लिंक वाली टेबल के अंदर जो भी छेड़छाड़ करनी होगी कर सकता है, बट आपकी ओरिजिनल टेबल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर उसने यहाँ पे नंबर चेंज कर दिया तो आपकी जो ओरिजिनल टेबल है उसके अंदर वही नंबर रहेगा, आपको पता चल जाएगा कि उसने यहाँ पे नंबर चेंज कर दिया है, और यहाँ से वो लिंक भी टूट जाएगा। अगर फिर कभी आप चेंज करोगे तो वो चेंज नहीं होगा। तो ये लिंक इसलिए होता है अगर किसी दूसरे बंदे को कोई काम करने के लिए दिया जाए, बेसिकली एज़ पर माई नॉलेज, तो आप उसे डुप्लीकेट एक तरीके से बना के टेबल दे सकते हो, लिंक करके दे सकते हो। या फिर डैशबोर्ड के अंदर इसका यूज़ होता है, वो जब डैशबोर्ड पे पहुंचेंगे तब आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, पेस्ट स्पेशल में जितने भी फंक्शंस है ऑलमोस्ट सारे क्लियर हो गए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत ही यूज़फुल है, ये आपके बहुत टाइम को बचाएंगे। आप जो फॉर्मेटिंग में टाइम लगाते हो या कॉलम को सेट करने में टाइम लगाते हो, इसको अगर आप यूज़ करते हो आप बहुत अपना टाइम बचा सकते हो।